कुछ कमर के करो। जयदेव जी कमर के आसन करो, उष्ट्रासन से शुरू करो। कमर दर्द वालों को उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सरभासन, मरकटासन, एकपाद उत्तानासन, अर्ध पवन मुक्तासन, सेतुबंधासन, कठितानासन, अपने अपने आसन 10 से 12 आसन आराम आराम से कमर वाले करो। 10 से 12 अभ्यास मोटापा वाले आराम आराम से करो। जिनको डायबिटीज है वो 10 से 12 अभ्यास अपने डायबिटीज वाले करो। ये थेरापिटिक योग है, सीरियस योग की प्रैक्टिस करनी है, अपने अपने अभ्यास। और बाकी सब एक अनुष्ठान की तरह योगाभ्यास करो। थेरापी कब कही जाती है कोई चीज? जब कोई गंभीर किसी चीज तत्व का अभ्यास किया जाता है। थेरापी की मैंने डेफिनेशन दी है, निरंतरता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ समयबद्ध प्रामाणिक अभ्यास, इसको कहते हैं थेरापी। सामान्य रूप से अपने शरीर पर पानी का लोटा तो सभी डालते हो, अब उसमें अभिषेक करते हैं। ओम सहस्र शीरसाह पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, पुरुष सूक्त के द्वारा अभिषेक करते हैं। तो लगातार आधा घंटा अभिषेक किया तो ये सहस्रधारा ऊपर डाली गई, तो ये क्या हो गई? सिरोधारा। सहस्रधारा जब पड़ी तो सिरोधारा हो गई। सामान्य रूप से सोच तो सभी करते हैं, अब उसमें मेडिकेटेड द्रव्यों के द्वारा हम 3 तरह से आपको औषधियां देते हैं। एक तो मुंह से आपको औषधि देते हैं, एक श्वास से औषधि देते हैं, प्राण, और इसमें प्राण में फिर मेडिकेटेड ब्रेथ, जैसे मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड ऑयल, मेडिकेटेड आपको एनेमा, बस्ती, ऐसी मेडिकेटेड एयर देते हैं। किसके द्वारा? यज्ञ थेरापी के द्वारा मेडिकेटेड एयर, और वो अंदर जाती है। ऐसे अलग अलग सारी थेरापियां हैं। मिट्टी पर तो सब चलते हैं सामान्य रूप से, वैसे जो नंगे पैर मिट्टी पर चलते हैं उनको मैक्सिमम बीमारियां ही नहीं होती हैं। वो मड थेरापी भी कराते हैं, आधा घंटे से 1 घंटे तक मिट्टी लेप लगा करके सूरज की धूप में बैठा के, फिर वो सन थेरापी हो गई, सूर्य रश्मि थेरापी, सन थेरापी, मड थेरापी। फिर उसमें प्राणायाम कराते हैं तो ब्रेथ थेरापी होगी। फिर मेडिटेशन कराते हैं तो वो एक अपने आप में थेरापी हो गई। श्वासों के साथ सजगता, दृष्टा भाव, प्रेक्षाधान, विपश्यना, ध्यान योग, प्रतिप्रसव योग। देखो एक बार जरा गौर से सुनो मुझे और गंभीरता से। माथा सहज, दिन में कम से कम 5 से 10 बार ये काम किया करो, अपने माथे को रिलैक्स किया करो। बहुतों के शरीर पर तनाव ही उनका स्वभाव बन गया है। तनाव तुम्हारा स्वभाव नहीं होना चाहिए, योग तुम्हारा स्वभाव। माथा ढीला, अभी भी बहुतों के माथे पर ऐसे 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 पता नहीं अजीब सी एक ऐठन सी, अजीब सी एक अकड़ाहट सी, अजीब सा एक दबाव, एक बोझ सा रहता है माथे पर। निर्भर हो जा, निर्भर निर्भर, बोझ रहित हो जाओ। निर्भर, निर्भय, अभय, निर्भर, निर्भय, निर्विचार, निर्विकल्प। निशब्द, निश्चित, निरामय। ऐसे बैठ करके फिर प्रणाम करो, चेहरे को ऐसे निर्भर करो, निर्विचार करो अपने आप को। फिर माथे के साथ पूरे आंखों को, चेहरे को
ऐसे ही बहुतों को फेफड़ों में तनाव रहता है, हाथों में पैरों में ऐंठन रहती है, एक बोझ सा रहता है, एक भारीपन सा रहता है। बॉडी के लेवल पर, तन के स्तर पर तनाव होता है, माइंड के स्तर, तन के स्तर पर, मन के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, भावों के स्तर पर इतना बोझ है, इतना बोझ है, उसके नीचे दबे पड़े हो तो अपने आप को उभारो। निर्भर करो अपने आप को। भस्त्रिका ऐसे निर्भर होकर के करना, कपालभाति भी, अनुलोम विलोम भी एक अनुष्ठान की तरह करो। अपने आप तुम्हारी सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी। नींद की दवाइयां खानी पड़ती है या नींद की दवाइयां छुड़ा देते हैं। मेधा पात पिलाते हैं, मेधा वटी देते हैं, मखाना और पोस्तदाना की खीर खिलाते हैं उनको, और कच्ची प्याज, एक प्याज दोपहर को, एक प्याज शाम को। जिनको नींद नहीं आती है उनको प्याज खिलाते हैं, चबा चबा करके कच्ची प्याज। इससे एक तो पेट बहुत अच्छा साफ हो जाता है, खून गाढ़ा नहीं होता है, उनको लू नहीं लगती है, उनको नींद बहुत अच्छी आती है, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आते। प्याज में यद्यपि थोड़ा सा गंध होता है, वो तो उसका गुण है। अब हर चीज का एक अपना गुण है। कुछ कहते हैं तामसिक होती है प्याज, लहसुन तामसिक होता है, माना कि ऐसे लिखा गया है शास्त्रों में। लेकिन एक बात मैंने देखी है, जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, मैंने तो देखा वो और जोर से झुंझलाते हैं, वो भी हाथापाई पर उतर आते हैं। लहसुन प्याज से ही आदमी तामसिक हो जाता है ऐसा नहीं है। और मैंने देखा लहसुन प्याज तो हम बीमारों को खिलाते हैं, जिनको बीपी हो गया, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, जिनको जोड़ों में दर्द है, उनको हमने लहसुन खिलाया। हमने तो देखा बेचारे बड़े ठंडे, जरा गुस्सा भी नहीं। और लहसुन प्याज न खाने वाले त्रिपुंड लगा रखा, त्रिशूल उठा रखा, जैसे अभी घोप देगा, दुर्वासा बना हुआ है। मैंने कहा महात्मा जी लहसुन प्याज खाता, हमको लहसुन प्याज खाने वाला बोला। मैंने कहा महाराज क्या हो गया, तुम तो लहसुन प्याज वाले से भी आ गए। बोले गाय का दूध पीने से सौम्यता आती है। माना कि भैंस का दूध पी करके आदमी का शरीर झोटे जैसा हो जाता है, बुद्धि भी भैंस जैसी हो जाती है। लेकिन मैंने देखा कुछ गाय के दूध पीने वाले भी बड़े ठंडे। तो पदार्थ का एक प्रभाव है, मैं मानता हूं, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव हमारे मन की पवित्रता का है। उसको कभी भी टूटने मत दो, मन को पवित्र रखो। फिर आवश्यकता पड़े तो लहसुन प्याज किसी ने खा लिया। कुछ लोग मैंने देखा, कुछ संप्रदायों में आधा प्रवचन लहसुन प्याज पर ही होता है। मैं मानता हूं, जो अब मैं खुद भी नहीं खाता। फिर बोल बाबा जी खुद नहीं खाते तो दूसरों में क्यों पेल रहे हो? भाई मैं इसको औषधि के तौर पर प्रयोग करता हूं। चलो ऐसे सीधे बैठो, हाथों को ऊपर नीचे फेंकने की आवश्यकता नहीं। देखो पूरा श्वास भरो, एकाग्रता पूर्वक करो। कुछ लोग हाथों को दाएं बाएं ऊपर नीचे फेंकते हैं, इधर उधर करते हैं, कुछ नहीं, सीधे बैठो बेटा ऐसे। लंबा श्वास लो, छोड़ो, एक अनुष्ठान की तरह। जिनको जरूरत हो उनको यहां प्याज भी खिलाते हैं, लहसुन भी खिलाते हैं। और अभी तो स्पेशल थेरापी कराने वाले उनकी मड थेरापी तो शुरू हो गई, बहुत अच्छी। 1-1 घंटा मिट्टी का लेप करा करके और उनको सांसों पर ध्यान कराते हैं। और उपवास भी हो तो धीरे धीरे कपालभाति करवाते हैं। पहले 15-20 मिनट कपालभाति किया, फिर बाद में अनुलोम विलोम किया और सांसों पर ध्यान किया, मेडिटेशन चल रहा है। एक साथ यहां पर बहुत सारे प्रयोग चलते हैं। नींद की गोलियां का पहले ही दिन से, मड थेरापी, वाटर थेरापी,
पूरी स्पाइनल कोड के ऊपर मसाज देते हैं उसकी, पानी की, वाटर थेरेपी, हाथ पैरों में ठंडे गर्म पानी से वाटर थेरेपी देते हैं। जिनको बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ होता है तो स्पाइनल कोड के ऊपर आइस मसाज देते हैं। और मेधा क्वाथ से यज्ञ करवा देते हैं। अब तो 10 सामग्रियां, अभी तो जो उपलब्ध थे क्वाथ होनी से हम आपको यज्ञ करवा रहे थे। अभी तो हमने दस तरह की विशेष सामग्री रोगोपचार के लिए और एक सामान्य यज्ञ की सामग्री तैयार कर दी है। पहले ही दिन से बीपी की दवाइयां बंद, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ज्यादा करना, जिनको बीपी है, शीतली शीतकारी भी करना, अभी करवाई। लोग करते नहीं, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मैंने सबसे ऊपर कर्म को रखा हुआ है। जीवन में सबसे ऊपर क्या है? बोलो, जोर से बोलो, कर्म। लोग किस्मत के चक्कर में पड़े हुए। बोले स्वामी जी हमारी तो किस्मत ही खराब है। अरे किस्मत तो ठीक हो जाएगी बावड़े, कर्म कर ले। बोले स्वामी जी समय ठीक नहीं चल रहा है। तेरा समय भी ठीक हो जाएगा। वक्त ठीक नहीं चल रहा है, मेरी डेस्टिनी ठीक नहीं, मेरा टाइमिंग ठीक नहीं, मेरा समय ठीक नहीं, मेरे सितारे गर्दिश में, मेरे ऊपर शनि केतु राहु भूत प्रेत की ग्रह दशा ठीक नहीं। अरे लोग ग्रहों को कोसते रहते हैं। जिसके ऊपर गुरु और भगवान का अनुग्रह है उसके ऊपर कोई ग्रह दशा खराब नहीं हो सकती। उल्टे पुल्टे कामों में पड़े रहते हैं। ये ग्रह गड़बड़ हो गया, ये ग्रह दशा गड़बड़ हो गई। दिशाओं में भी सूल लगा दी, दिशा सूल है, सूतक लगा दिया, दिशा सूल, सूतक, अपशुकुन। क्या हो गया? बोले बिल्ली रास्ता काट गई। अरे कोई शेर आ गया था बावड़े, बिल्ली रास्ता काट गई। छींक आ गई, छींक आ गई तो छींक ले, छींक आ गई। और ये ऐसे ही विज्ञापन देके फिर ज्योतिष के कार्यक्रम दिखाते हैं। छींक आ जाए तो क्या करें, बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या करें, ग्रह दशा गड़बड़ हो जाए तो क्या करें, प्रेम संबंधों में ऊक चूक हो गई तो क्या करें। प्रेम संबंधों में ऊंच हो गई तो प्रेम कर। इधर उधर क्यों चक्कर में पड़ रहा है? कर्म करो, करना पड़ेगा, लय के साथ करो, लगन से करो, और लो भगवान से जोड़ लो। और फिर देखो ये दुनियावी ताकतें तो मिलेंगी। अरे मायावी ताकतें ही बड़ी प्रभावी है, इससे परे बस पर ब्रह्म को भी तो देखो। यह पर ब्रह्म है जिसमें सारे कार्य चल रहे हैं, जो दिख रहे हैं। इसके परे पर ब्रह्म की शक्ति को अनुभव करो। फिर देखो वो परम औषध है, वो परम ज्ञान है, परम समाधान है, परम सुख है, परम शांति है, परम आनंद। श्वास के साथ हरि ही ओम। प्रणव का जप, प्राणायाम का तप निरंतर चल रहा है। 5 मिनट में बीपी ठीक। ऐसे अनुलोम विलोम भक्ति पूर्वक कर 5 मिनट में। चलो शीतली शीतकारी कर लो, 11 बार शीतली कर लो। 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लिया, 5 मिनट शीतली शीतकारी कर लिया। रोकने की आवश्यकता ही नहीं, लिया और छोड़ दिया। आज तक तो किसी ने नहीं कहा कि बीपी क्योर हो जाता है प्राणायाम से। मैं क्यों कर रहा हूं? किसी ने किया तो नहीं 5 मिनट शीतली शीतकारी, इसलिए नहीं हुआ।
मैंने कर दिया तो हो गया, और मैंने आपको बता दिया, इतनी बात है। करो ऐसे शीतली, तो ये अब ये नैनो मेडिसिन कैसे काम करती है, देखो इधर लाओ, थोड़ा यहाँ रखो ऐसे थोड़ी देर। अब देखो ये धूम्र ऐसे जा रहा है, पहले तो नाक से ही जा रहा था, मुंह से भी जा रहा है। और इस धूम्र में क्या विशेषता है, एक बार यहाँ रखो थोड़ा इसको, देखो अब इस धूम्र में क्या विशेषता है। बाकी धुआं आंखों में लगता है तो क्या होता है, आंसू आता है। अब इसमें आंखों में आंसू नहीं आता। बाकी धुआं लगता है तो क्या होती है, खांसी आती है ऐसे। अब देखो ये, अब मैं तो बीड़ी सिगरेट पीने वाला भी आदमी नहीं, बीड़ी सिगरेट वालों को तो आदत होती है धुएं की। ये धूम्र नहीं है, ये औषधि अनंत गुणा सूक्ष्म होके अग्नि का काम है। पॉजिटिव उदाहरणों से समझते नहीं हो तुम। घी की एक चम्मच ऐसी रखी हुई है, 1 किलो रखा हुआ है, 1 क्विंटल घी रखा हुआ है, तो बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी सुगंध आएगी। और 1 चम्मच घी डाल दो हवन में, पूरा होल महक उठेगा। और ये समझ में नहीं आता हो तो मिर्च डाल देना, यदि सबकी आंखों में आंसू ना आ जाए तो। चलो भाई, हमारी तो हो गई थेरेपी, ले जाओ। भजन गाना चाहते हैं? हाँ, अब कल गवा देंगे। हाँ, ये भजन भी बड़ा अच्छा गाते हैं। चलो करो सब। बहुतों का माथा ही गर्म रहता है, बहुतों की चमड़ी हमेशा गर्म रहती है। हॉट फ्लैशेस अलग है, ऐसे ही गर्म रहता माथा, शरीर गर्म रहता है ऐसे। ये शीतली अभी तो गर्मी में खूब कराएंगे, शीतकारी। जिनका बीपी अभी कंट्रोल नहीं आ रहा है, मिट्टी का लेप लगा करके शीतली शीतकारी करना। होठों पर मत लगाना, यहां से नीचे नीचे लगती है तो होठ जीभ निकाल के शीतली शीतकारी करो। एक दिन में बीपी ठीक, चाहे 10 साल पुराना हो, चाहे 20 साल पुराना हो, चाहे तुम्हारी 7 पीढ़ियों से बीपी हो, और मैंने ठीक किया है। ये बहुत बड़ी बात है, और स्वामी रामदेव ने यह कार्यक्रम किया है, इसलिए बोल रहे हैं। कोई बनावटी बात नहीं है ये, न बनावट न कोई मिलावट, एकदम निखालस बात है। हम बनावट और मिलावट से दूर रहते हैं। हमारा तो बनावटी और मिलावटी जो दुष्कर्म चल रहे हैं उसके खिलाफ आंदोलन है। शीतली शीतकारी, एक तो जीभ बाहर निकाल के, एक दांतों के पीछे जीभ लगा के करो सब। जिनको सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, मत करना। हाँ, वे सूर्य भेदी करना, दाएं से लेना और थोड़ा होल्ड करके बाएं से छोड़ना। करो अपना अपना सब, शीतली शीतकारी करते रहो, अनुलोम विलोम करते रहो। जिनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, मसल्स वीक हैं, वो नाड़ी शुद्धि भी क्या करो, भर के रोक लिया करो। और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो, उज्जाई करो। 5 मिनट से पहले कोई भी अभ्यास पूरा नहीं होता है। 5 मिनट। एक मिनट में 2 बार हो जाता है, 5 मिनट में 10 बार हो जाता है। लगभग 5-7 सेकंड भरने में लगते हैं। मैं तो घड़ी देख करके खुद भी करता हूँ सब प्रैक्टिस। मैंने एक एक सेकंड के हिसाब से चीज़ों को बहुत माइन्यूटली मेजर किया हुआ है, एकदम
पूरे मेजरमेंट के साथ किया हुआ है सब चीजें। मैं बहुत धीरे धीरे लेता हूं तो 10 सेकंड लगती है, एवरेज आउट करते हैं तो 7 सेकंड में लेते हैं, करीब 15 सेकंड अंदर रखते हैं और 5-7 सेकंड में बाहर आ जाता है। तो कंटिन्यूटी में करो 5 मिनट, ऊंचाई थायराइड वाले। फिर कपालभाति के समय पॉइंट भी दबा लेना, फिर सिंहासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, जिससे जो उपाय हो कर लेना। अपना अपना करते रहो। हम 4 जगह से मेडिसिन्स का इंटेक कराते हैं, 4 जगह से मेडिसिन का इंटेक। एक तो विचार सबसे बड़ा उपचार है। क्या बोला? बोलो सब। विचार सबसे बड़ा उपचार है। थॉट इज ए अल्टीमेट मेडिकेशन। एक तो इंटेक यहां से होता है जो मैं सुबह सुबह आपको देता हूं, ये मैं 2.5 घंटा आपको उपचार देता हूं, आप किसी को पता हो या ना हो, जाने अनजाने। फिर दूसरा सांसों के साथ ब्रेथ से इंटेक होती है आपकी, ये मेडिसिन है। ब्रेथ इज सुप्रीम मेडिकेशन। ये भी, इसको सर्वौषध कहा वेद में, कंप्लीट मेडिकेशन का है। अवात अवाही भेषजम त्वम ही विश्व भेषजो। क्या कहा है इसको वेद में? प्राण को विश्व भेषज का है। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, ये एक औषध है, एक उपचार है। त्वम ही विश्व भेषजो, ये दूसरा उपचार है। फिर आपको अलग अलग फूड भी आपको मेडिसिन के तौर पर देते हैं। आहार भी उपचार है आपका। और आहार और दवा, ये भी उपचार के रूप में देते हैं। फिर आपको एनिमा और बस्ती के रूप में उपचार देते हैं। जो औषधियां आपको खिलाते हैं पिलाते हैं, वही नीचे आपको बस्ती के रूप में देते हैं। वो एक अलग तरह की प्रक्रिया है जिसके बारे में अभी दुनिया के लोगों को नहीं पता है। फिर हम जो अभ्यंग करते हैं और हम जो आपको स्वेदन करते हैं, स्नेहन स्वेदन, स्नेहन स्वेदन, वो तो जाता बहुत थोड़ा सा है। स्पर्श मात्र से भी औषधि से लाभ होता है। डिलीवरी के समय अपामार्ग की जड़ को नाभि के पास छुलाने मात्र से नॉर्मल डिलीवरी हो जाते हैं। ऐसे हजारों केस मेरे पास में प्रमाण के रूप में, हजारों लोगों के केस। ये उपाय मैं पिछले 30 सालों से बता रहा हूं। अपामार्ग
अथर्ववेद में बहुत बड़ी औषधि कहा उसको, अलग अलग रोगों के लिए। जिनके दांत हिलते डुलते हो तो अपामार्ग के दांतों बंद कर लो, तो दांत हिलने डुलने बंद हो जाते हैं। पिछले शिविर में एक बहन आई थी, करते नहीं लोग, दांत पूरे हिलते थे उसके, मसोड़े पूरे हिलते थे। अपामार्ग के दांतों ने उसे अपने खेत में, अपने घर में ही अब अपामार्ग बो रखा है, जिसके भी दांत हिलते हैं उसके यहां से वो दांतुन लेके जाते हैं, अपामार्ग की दांतुन। ये तो हिलने बंद हो गए। नाभि के पास अपामार्ग लगा दिया जब प्रसव पीड़ा होती है उस समय। यह अपामार्ग स्पर्श चिकित्सा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पहले एक मुस्करण भी हुआ करती थी, मुट्ठी में लेते पेट साफ हो जाता था। आजकल तो नहीं मिल रही वो ज्यादा। करो अपना, अपने अभ्यास करो। कपालभाति, अनुलोम विलोम, स्पर्श चिकित्सा भी होती है। ये आपको लेप क्या लगाते हैं, ये भी तो स्पर्श ही तो है औषधियों का, उससे ठीक है, अंदर उसका गुण भी आता है। कुछ लोग हाथ से स्पर्श करके उपचार आदि करते हैं, वो भी एक प्रक्रिया हो सकती है। मैंने उसके ऊपर ज्यादा कार्य नहीं किया है, संकल्प से कैसे। लेकिन हम तो इसमें विश्वास रखते हैं कि जो चीजें हम कर रहे हैं उसको और ज्यादा प्रामाणिकता से करें। मसाज भी कर रहे हैं और साथ में मन में पवित्र संकल्प है रोगी के उपचार का। सबसे बड़ा मन का विचार ही सबसे बड़ा मंत्र है। कुछ कहते हैं गायत्री मंत्र बोलो, कुछ कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र बोलो, कोई कहते हैं प्रणव का मंत्र बोलो। मंत्र माने मननात्रायति मंत्र, विचार ही सबसे बड़ा मंत्र है। खैर, अपामार्ग। अब कपालभाति, अनुलोम विलोम, और जिनको डायबिटीज है वो मंडूकासन आदि, वो अपना मत छोड़ना। वो अपना मंडूकासन कितनी देर करना है बेटा आपको? 5 मिनट मंडूकासन, 5 मिनट, फिर योग मुद्रासन 5 मिनट, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंदासन, जिससे जो बन पाए, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, मयूरासन, जिससे जितना बन पाए अपना। मैं 10 से 12 आसन बताता हूं और कहता हूं 3-4 भी कर लिए तो उद्धार हो जाएगा, इतना जबरदस्त है। मोटापा, यहां योगाभ्यास से लेकर के, उद्वर्तन से लेकर के, स्नेहन स्वेदन से लेकर के, बस्ती से लेकर के, मड थेरापी से लेकर के, सब चीजें करवाते हैं उससे। और एवरेज 5 से 7 किलो वेट हम सभी का कम करते हैं। एक्सेप्शन के तौर पर किसी का 10 हो जाए या किसी का 3-4 हो जाए, एक्सेप्शन है 3-4। तीन 4 या 10 किलो अपवाद है, 5 से 7 किलो नियम है, सबका कम होता है। मोटापा, तरीका बता देते हैं हम। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इनकी तो थोक में दवा खा रहे हैं लोग। और अभी तो हम सोराइसिस के पेशेंट भर्ती कर रहे हैं, पार्किंसंस, एपिलेप्सी, एमएनडी, एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस, लिकोडर्मा, इनफर्टिलिटी, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। पहले इनका शिविर होगा अभी 30 मार्च से। फिर अगला हृदय, हार्ट के ब्लॉकेज, कैंसर, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, अंडरवेट, और तमाम तरह के क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन एक शर्त है, व्हील चेयर पर नहीं होने चाहिए। मेरे पास में यहाँ का प्रबंधक आया परसों, बोले स्वामी जी मुझे 100 व्हील चेयर मंगानी है। मैंने कहा लगड़े लो, हॉस्पिटल खोल रहे हो यहाँ, 100 व्हील चेयर नहीं आएंगे। एक्सेप्शन के तौर पर हमने 20-25 मंगा रखी है। जो योगाभ्यास नहीं कर पाएंगे वो यहाँ उपचार कैसे ले पाएंगे? इसलिए व्हील चेयर पर अभी जो करवा लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन, उनसे मेरा प्रेम है, उनको उपचार देंगे। लेकिन वो 20-25 को तो संभाल सकते हैं हम। देखो भाई, हम यहाँ 200-2000 आदमी नहीं रख सकते उपचार के लिए, एक आदमी के पीछे एक लगाएं। यहाँ अपवाद रूप में 20-25 लोगों को व्हील चेयर पर आना
वो तो आप करवा लिया जिन्होंने रजिस्ट्रेशन, आगे से कोई भी रजिस्ट्रेशन, अभी ये खास करके जो शिविर हो रहे हैं अभी डिजीज के अकॉर्डिंग 15-15 दिन के रजिस्ट्रेशन कर दिए, और आगे भी जैसे अभी अप्रैल से और रेसिडेंस की सुविधा बढ़ जाएगी तो 10 से 15 दिन का उनको भी एक्सटेंशन हम दे देंगे, क्योंकि क्रिटिकल प्रॉब्लम्स में जब लाभ होना शुरू हो जाता है तब फिर जाने की बारी आ जाती है, फिर कहते हैं स्वामी जी रोको, फिर रोते हैं। देखो अब ये सारे रोगी आएंगे, पार्किंसन के रोगी, एपिलेप्सी के रोगी, एमएनडी के, एंकोलॉजिंग के, लिकोडर्मा के, तमाम तरह के सब रोमेटेड अर्थराइटिस के, लेकिन व्हील चेयर वालों को अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी, व्हील चेयर वालों को नहीं, जो चल फिर सकते हैं कम से कम, क्योंकि सुबह 3 घंटा, शाम को करीब 2 घंटा कंटिन्यू योगाभ्यास करना है उनको, वो तभी ये सारे परिणाम आएंगे। जो मैं कह रहा हूं कि ये सारे रोगों को 3 अभियान हमने बड़े शुरू कर रखे हैं कि जेनेटिक बीमारियों को ब्रेक करना है, जेनेटिक बीमारियों की श्रृंखला को तोड़ना है, इंक्योरेबल डिजीज को क्योर करना है, और जिनके लिए रोजमर्रा की जो जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है लाइफस्टाइल डिजीज, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा, इनको तो हम, पेट की बीमारी, अब बताओ ये कोई बीमारी है? गैस, कब्ज, एसिडिटी, लेकिन इन्हीं से ही परेशान है लोग। बोले स्वामी जी 20 साल से कब्ज है, किसी को तो बचपन से कब्ज है, और कब्ज टूटता नहीं, जैसे कल भाई बोल रहा था, सब तरह के खा खू करके इधर उधर के चूर्ण पुण वो भी सब बेकार हो जाते हैं, और जितना फिर ये पेट साफ करने वाले चूर्ण खाते हैं, और उसमें भी सनाए पत्ती वाला चूर्ण बड़ा खतरनाक होता है, आंती बेकार हो जाती है। और यहां पहले दिन से कब्ज ठीक। थोड़ा सा परिवर्तन कर लो, खाना इतना चबा चबा करके खाओ कि लिक्विड हो जाए। खाने में सबसे पहले पपीता खाओ एकदम चबा चबा करके, फिर थोड़ा सा अनार खाओ, फिर थोड़ा सा सेब खाओ, और फिर जगह बच जाए ये सब खाने के बाद फिर थोड़ा सा सब्जी और रोटी आदि जो भी थोड़ा। कब्ज पहले ही दिन से गायब, घर में ही दूर कर सकते हो। इसके लिए योग ग्राम निरामय माने की क्या जरूरत है? थोड़ा जीरा धनिया सौंफ का पानी पी लो। अपने अपने अभ्यास, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीच बीच में आप छोड़ देते हैं। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अपने अपने अभ्यास पूरे जारी रखो, अपने अपने अभ्यास पूरे करते रहो। योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन भी करना है। जिनको डायबिटीज है 5 मिनट पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। जिनको कमर दर्द है कमर वाले अभ्यास करो। अपने अपने अभ्यास पूरे करने हैं। कोई दूसरा शिविर लगेगा फिर अस्थमा, कैंसर, SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, अंडरवेटों का वजन बढ़ा के भेजेंगे, उनको भी 1 महीना रखेंगे। 1 महीने में हम लगभग 10 किलो वजन बढ़ा देते हैं। बड़ा कठिन होता है, वजन घटाना बहुत आसान है, बढ़ाने के लिए तो जो अंडरवेट होते हैं ना, ऐसे इतनी इतनी भुजाएं, मैंने देखा इतनी इतनी, देखो इतनी इतनी ऐसे पकड़ते हैं ना तो ऐसे आती है जैसे अभी टूट जाएगी पकड़ते, और पैर भी इतने इतने एकदम, उनका वजन बढ़ाएंगे। आपको हंसी आ रही होगी, उनको बहुत डिप्रेशन हो रखा है। बोले स्वामी जी शादी की प्रॉब्लम आ रही है, ब्याह की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा शादी ब्याह तो बाद में करा लेने पर ठीक हो जाए। कैरियर की प्रॉब्लम आ रही, कोई नौकरी पर नहीं रखता, कोई बहुत सुपर इंटेलिजेंट बात हो तो लगे बोले आदमी जैसे नहीं, इसकी पर्सनैलिटी ठीक नहीं है। अंडरवेट, फिर हृदय रोग ये बड़ा जबरदस्त हो रखा है। फिर एक शिविर हम गंजों के लिए भी रखने वाले। हाँ, एलोपेसिया ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। वैसे तो इतनी बीमारियां हैं, लेडीज में यूटीआई की प्रॉब्लम्स हैं, मेनोपॉज के समय हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये बहुत बड़ी बीमारी है आजकल यूटीआई के लिए। और उसके लिए हमने गोखरू और गोखरू घनवटी
अल्टीमेट, और मिट्टी पट्टी, मिट्टी चिकित्सा, फिर वाटर थेरापी, ये सब करवाते हैं। यहाँ 3-3 साल के जिनके पीरियड रुके हुए थे 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, आपने खुद देखा। 3-3 साल के, बताओ। ये चिकित्सा अद्भुत है, ऐसी साधारण नहीं है ये। लेकिन एक ही शर्त है, व्हील चेयर पर कोई भी रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं होगा। आज मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल से रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हैं, सब तैयारी करके। और एक रोग के 50 से ज़्यादा रोगी नहीं ले रहे। उसके बाद वो वेबसाइट के अपने आप ही बंद हो जाएंगे। ऐसे पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन करवा दिया है, वेबसाइट पर भी ऐसी इंफॉर्मेशंस आती रहेंगी। और योगग्राम का रजिस्ट्रेशन केवल योगग्राम निरामयम के ही जो ऑफिशियल साइट है उसी के ऊपर होता है। इधर उधर लोग पैसे जमा कराते हैं, ठगे ठगी जाते हैं। आप में से भी कितने ठग करके बैठे हुए हैं यहाँ पर? यहाँ तो नहीं आए कल ही? फोन आया था, फोन करते, ठगों का बहुत बड़ा गिरोह है। मैंने फिर यहाँ हमने हाई कोर्ट से फिर जो है वहाँ केस लगा करके सीबीआई इंक्वायरी करवा रखी है। जिन लोगों ने ठगे हैं ना पैसे, उन सब की सीबीआई इंक्वायरी। करीब 400 लोगों से पैसे ठग लिए अभी तक। तो अलग अलग लोगों की ठगा ठगी चल रही है, ये बहुत खतरनाक है। इसके ऊपर सीबीआई से इंक्वायरी भी चल रही है और अलग अलग तरह से करवानी पड़ी, क्योंकि पूरे देश में ठग गिरोह चल रहा है। ये अलग अलग कंपनियों के करते हैं, ऐसे नहीं खाली पतंजलि में। नौकरी दिलाने के नाम पर, एजेंसी दिलाने के। एक तो बेंगलोर के आदमी के 35 लाख ठग लिए किए। हाँ, वो तो पतंजलि का आई कार्ड बना ले तो कुछ भी। अच्छा, लोग ना, और इसमें पढ़े लिखे भी कई बार ठगे जाते हैं। योगग्राम के नाम पर, निरामयम के नाम पर, आचार्य कुलम में, पतंजलि गुरुकुलम में, विश्वविद्यालय में एडमिशन के नाम पर, नौकरी के नाम पर, एजेंसी के नाम पर, क्या क्या ठगी ठगी चल रही है। चलो करो सब। चलो अगली बात। अभी आज 2-3 सूचनाएं और दे देता हूं। वेदा लाइफ में भी 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो जिनको यहां अब जगह नहीं मिल पाएगी, वहां पर भी ये भी कल से शुरू कर दे रहे हैं। वेदा लाइफ में जो अपना पहाड़ पर है, बहुत स्वर्ग जैसा है। यानी योगग्राम निरामयम से भी और ज़्यादा सुंदर है। वहाँ तो 7 पहाड़ियाँ हैं पूरी। और वहाँ पर भी 10 से 15 दिन का रजिस्ट्रेशन। मोटापा, हाइपरटेंशन और इंसुलिन पर डिपेंडेंट को तो यहीं रखेंगे, थोड़ा ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत है उनको। और जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है उनको पहाड़ पर भी भेजेंगे। और इंसोम्निया वाले 4 तरह के रोगी शुरू में भेज रहे हैं पहाड़ के ऊपर। इंसुलिन पर डिपेंडेंट पेशेंट को ही आगे हम भर्ती कर रहे हैं। जब इंसुलिन, अब यहां तो यह हम कॉन्फिडेंस लोगों को दिलाना चाहते हैं। माने मधुनाशिनी मधुग्रिट, मुक्तावटी बीपी ग्रिट, शुगर बीपी का क्योर, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम और लोकी घनवटी, और लीवर के लिए है राम। ये तो अभी अगले शिविर में इसको भी रख रहे हैं हम। अगला शिविर इसके लिए भी रखेंगे, स्पेशली जिनको हेपेटाइटिस है, जिनको फैटी लीवर है, लिवर सिरोसिस है, और भयंकर कोलाइटिस है, भयंकर कॉन्स्टिपेशन है। पाचन तंत्र के रोगों में ये सारे। अब इसको ही लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बना रखा है। बोले फैटी लिवर तो ठीक होता ही नहीं है, एलोपैथी में कोई मेडिकेशन ही नहीं है, और हम 1 सप्ताह में फैटी लिवर ठीक कर देते हैं। वैसे आगे से हमने 15 दिन का रजिस्ट्रेशन इसलिए किया है कि 15 दिन में बीमारी पूरी क्योर करके और फिर भेज देते हैं 99%। बाकी जो बहुत ही क्रिटिकल हैं उनको भी 70-80%, जैसे एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस है। लेकिन अब मैंने एक शर्त रखी, वापस कह रहा हूं, व्हील चेयर वालों को अभी इस शिविर में अलाउ नहीं कर रहे हैं। 30 वाले में ये सारे अभी 250 हर्ट्स, 250 कौन से टेंट बोलते हैं उनको, बहुत स्विस टैंक। अब बताओ, स्विस टैंक नहीं है, हिंदुस्तानी टैंक हैं सारे। स्विस टेंट बोलते हैं उनको। बताओ, स्विट्जरलैंड में लगाते होंगे कहीं, तो इसलिए स्विस टेंट बोल दिया। लेकिन हमने सारे 100% हिंदुस्तानी टेंट हैं, हिंदुस्तानी पाइप हैं उसके अंदर। हाँ, हमने फिटिंग उनके अंदर सारी एकदम
हाई एंड वाली लगाई है सब, टॉयलेट से लेकर के सारे बाथरूम की सारी फिटिंग से लेकर के, और टाटा का एसी लगवाया है। अब लोगों को थोड़ी गर्मी भी लगती है, क्या करें, कंफर्ट चाहिए सबको, तो टावर एसी लगवा दिया, झोंपड़ियों में भी एसी लगवा दिया। और ये झोपड़ियां तो बहुत ज़बरदस्त हैं, इनको तो अभी 10 तारीख तक ही तैयार करने का टारगेट रखा हुआ था, तो शायद 10 नहीं तो 15 तक तो तैयार हो ही जाएंगी। तो आप लोगों को भी एक्सटेंशन कुछ कुछ को देंगे। अभी तो सब यहाँ हाउसफुल है, वो क्या बोलते हैं, एक साथ कई लोग रहते हैं, डोरमेट्री भी फुल है। अभी तो लोग थोड़े दिनों में डिमांड करने लगेंगे, बोले बाबा जी खुले में बिस्तर लगा दो, रख लो। और खुले में बिस्तर लगाने के तो महानगरों में और दुबई आदि में खुले में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराते हैं और एक बिस्तर लगा देते हैं, और मच्छर हो तो मच्छरदानी लगा देते हैं। 5,000 रुपये लेते हैं, 5,000 से लेके 50,000, और जो 7 स्टार है उनमें तो 5 लाख रुपए लेते हैं चांद तारे रात को दिखाने के। 5 लाख में चांद तारे दिखा मैं वो फंस गया एक जगह आबू धाबी में। बोले जी इसमें यहाँ का वो क्या बोलते हैं, खलीफा जो होता है ना, राजा किंग, दुबई से आगे आबू धाबी। दुबई वाले तो अब बोलिए बर्बाद, उनके पास कुछ नहीं बचा। अब आबू धाबी वाले के पास में है माल अभी। तो बोले जी यहाँ राजा आके ठहरता है और वो सूट आपके लिए रखा है। मैंने कहा इसका किराया कितना है? बोले जी एक रात का 5 लाख। बड़े बड़े से कमरे, जैसे अपने नरार में से कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। 5 लाख। मैंने कहा भाई भागो यहाँ से। अब क्या करें, किसी के गेस्ट बन के गए थे, हम रुकना पड़ा। ऐसे ऐसे कार्यक्रम है। तो अभी जिनको अभी जगह नहीं मिलेगी 15 मार्च के बाद, तो खुले आसमान में भी मैंने 250 खाट मंगा रखी हैं डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी से कह के। सच्ची बोल रहा हूं, 250 खाट। टॉयलेट बाथरूम यहाँ है, अपने कर लियो। और दिन भर तो यहाँ फुर्सत है ही नहीं। 4 बजे से लेके 10 बजे तक किसी को फुर्सत नहीं है। चाहे झोपड़ी में सो लो, चाहे खुले आसमान में सो लो। ज्यादा ठंड लगे तो अपना कंबल ओढ़ लियो, नहीं तो रजाई दे देंगे। तो ये भी एक थेरापी है। क्या थेरापी बोलोगे जी इसको? आकाश तत्व से उपचार करते हैं ना, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, पंच तत्वों से ही तो उपचार होता है प्राकृतिक चिकित्सा में। तो पृथ्वी से तो मड थेरापी देते ही हैं, जल से जल देते ही हैं, सन थेरापी देते ही हैं, या अग्नि थेरापी। यज्ञ चिकित्सा क्या है? ये जो सन थेरापी और यज्ञ चिकित्सा है क्या है? अग्नि चिकित्सा है। वायु चिकित्सा ये प्राणायाम है, ये वायु चिकित्सा है। पृथ्वी मिट्टी, पृथ्वी अग्नि, वायु जल और आकाश। आकाश में उपवास भी आ जाता है। इधर आओ, यहाँ कुछ बता रहे हैं डॉक्टर साहब। क्या कह रहे थे? स्वामी जी महाराज जो बता रहे हैं कि खाट के बारे में, आकाश में दुनिया में सबसे ज़्यादा 100 वर्षों से जीने वाले लोग, जापान के अंदर एक द्वीप है, उसका नाम है ओकाइडो। कुछ लोगों ने सुना तो जरूर होगा, मैं गया हूँ वहाँ पर। तो ये स्टडी हुई इस पर कि वहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा कैसे जीते हैं, 100 वर्षों से ज़्यादा जीते हैं। तो वहाँ सबसे बड़ा कारण जो साइंटिस्टों को मिला वो ये था कि वहाँ के लोग ज़्यादातर आकाश के नीचे खुले आकाश में, उसमें खुले आसमान में सोते हैं। हम लोगों की आदत हो गई कि हम लोग जो हैं 4 दीवारों में घुट के सोने की, 12 महीने अंदर सोते हैं। कैद बना रखा है घरों को। हम लोग भी पहले से गांव में रहते थे तो खुले में सोते थे, नीचे जगह कम है तो ऊपर छत पर सो जाते थे, गर्मी ज़्यादा होती थी तो खुले आसमान में सोते थे। एक और स्टडी हुई है यूरोप के अंदर कि जो लोग एसी में रहते हैं, ज़्यादातर एसी में रहते हैं, ऑफिस में एसी, घरों में एसी, कार में एसी, उनकी उम्र 5 से 10 साल जो है कम हो जाती है। और इसमें जो है अभी बाहर विदेशों के अंदर ये हो गया कि खिड़की खोल कर रखेंगे ऑफिस के अंदर
और एसी जो है कम से कम प्रयोग किया जाए। हम लोग जो है प्रकृति की तरफ जो है दोबारा जो है लौटते जा रहे हैं। तो मैं तो ऐसे जोड़ना चाह रहा था स्वामी जी, तो कहने के बहुत। और इसमें एसी भी हमने क्या कैसे कर रखा है, बैठो बैठो आप। एसी का हमने क्या कर रखा है, जैसे गर्मी आएंगी ना, अभी तो है नहीं, जब अभी अप्रैल मई जून में तो गर्मी अच्छी हो जाती है, तो रात को एक बार कमरा थोड़ा इतना सा ठंडा सा कर लो कि नींद आ जाए। उसके बाद अपना जब नींद आ गई तो कौन सा, किसी ने एसी देखा और किसी ने गर्मी देखी। तो हमने ये रूल बना रखा है कि रात को एक बार चलाओ, फिर ठंडा हो जाए कमरा, उसके बाद अपना सो जाओ पंखा चला करके, हवा आती रहेगी। टेंट तो हमने ऐसे ही बनाए, क्रॉस वेंटिलेशन है, और मच्छरदानी लगाओ, मच्छर आते तो। मच्छरों के लिए क्या लगाते हैं, ये जो कई तरह के पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, सारी मच्छर भगाने वाली दवाइयां, ये सब जीवन के लिए हानिकारक है। इसलिए इस बार हमने मच्छर भगाने वाली दवाई के तौर पर आप लोगों के लिए हमने एक तो मच्छरदानी का व्यवस्था कर रहे हैं सबके लिए, पहले से एडवांस में मैंने ऑर्डर दिलवा दिए हैं। पहले यहाँ पर भी मच्छरों के लिए वो छिड़कते थे दवाई ना बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, मच्छरदानी। और दूसरा, योगा करने के लिए बाहर योगा होगा अब खुले में गर्मी में, तो हमने एक ऐसा वो बना दिया, पेस्ट बना दिया है, मच्छर उसके पास आते ही नहीं। तो एक में थोड़ा सा केमिकल रखा और एक 100% नेचुरल रखा है, तो लगा दिया और फिर वॉश आउट कर दिया, बात खत्म। और नेचुरल वाला तो लगा के रखो, कोई दिक्कत ही नहीं। अब मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं, करो सब, कपालभाति करते रहो, ये तो करना ही है। आपकी आयु कितनी होगी डॉक्टर साहब? 65 कंप्लीट हो गए। और ये अभी शीर्षासन करते हुए मेरे साथ सुबह दौड़ लगा रहे, रोज सुबह मिल जाते मेरे को। बोले स्वामी जी अभी तो आधा राउंड आपके साथ ले रहा हूँ, अगले बार आऊँगा तो पूरा लूँगा। अब अगले बार मैंने कहा जब तक आओगे तो राउंड बड़ा होने वाला है। अब तो मैं यहाँ से दौड़ करके और ऐसे आता हूँ, फिर पूरा राउंड जो है पूरी ये योग ग्राम में, और जितने भी मोटे लोग होंगे उनके पीछे डंडा लेकर के उनको दौड़ाएंगे। हाँ, 2-4 कुत्ते पाल रखे वो छोड़ देंगे उनके पीछे। ये योग ग्राम में अभी तो निर्माण कार्य चल रहा है, तो पूरी चारों तरफ भी थोड़ा कच्चा रास्ता उधर, उसको भी अभी तो कच्चे को भी थोड़ा मिट्टी आड़ी डाल के अच्छा कर दे रहे हैं। अभी थोड़ा सा 2-1 महीना और काम चल रहा है बड़ा। योग ग्राम निरामयम में डबल कैपेसिटी हो जाएगी अभी इसी महीना, मार्च के महीने में। अप्रैल महीने से 1000 लोगों के उपचार की व्यवस्था योगा ग्राम में, और 1000 लोगों के उपचार की व्यवस्था ये योगा ग्राम के बाहर मोदी नगर, कोलकाता, गुवाहाटी, साधुपुल सोलन हिमाचल और मुरादाबाद, ये तो बड़े सेंटर हैं। इसके बाद अभी मेरे पास 1000 सेंटरों की डिमांड आई है, जिसमें से 100 सेंटरों पर लोगों के रहने की भी व्यवस्था होगी। बाकी दिन में उपचार लेकर के चले जाएंगे, सुबह शाम थेरापियाँ चलती रहेंगी, या अपने घर सोने के लिए घर चले जाएंगे। सुबह 4-5 बजे से थेरापी योगाभ्यास से सब शुरू हो जाएगा। इसको मैंने एक सघन अभियान की तरह देखो, मैंने तो जिंदगी भर मैंने काम तो किए ही नहीं। काम जो बहुत प्रचंड रूप से किया जाए तो उसके लिए क्या शब्द हो जाता प्रयोग, आंदोलन किए। तो मैंने योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा का जो कार्य यहां योगा ग्राम में चल रहा है, उसको साल भर तक आंदोलन की तरह चलाने के लिए प्रतिज्ञा की हुई, आंदोलन की तरह। और इसका परिणाम यह होगा, क्या हो रहा है कि अभी पूरे देश भर में कम से कम 10,000 से शुरू हो जाएगी, 10,000 लोगों की रोज ऐसी चिकित्सा हो। अभी ये 2-3 महीने में कार्यक्रम हो जाएगा 10,000 वाला, फिर रोज कम से कम 1 लाख लोग चिकित्सा ले सके। कितना? 1 लाख। मैंने कहा ना भैया, हमारे यहां पर रिटेल काउंटर है ही नहीं, सब होलसेल में है काम।
तो 1 लाख। चलो कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहो। डॉक्टर साहब आप अनुलोम विलोम करो, आपको देख करके कुछ अनुलोम विलोम कर लेंगे, नहीं तो मेरे को जब बोलता हूं ना तब रुक जाते हैं ये। डॉक्टर सलील जी आप इधर आओ। तो सुनो, इसमें 2-3 छोटे छोटे आह्वान और कर देता हूं। जो भी एमबीबीएस डॉक्टर है, अब एमबीबीएस डॉक्टर्स को भी हम रख रहे हैं अपने यहाँ। पहले खाली बीएमएस ही रखते थे, अब बीएनआईवाईएस तो यहीं तैयार कर रहे हैं और थेरापिस्ट भी तैयार कर रहे हैं। बीएनआईवाईएस का भी कॉलेज अभी शुरू हो रहा है। उसमें इस साल तो हमारे पास इतने बच्चे हैं कि दूसरों को एंट्री उसमें मुश्किल ही मिलेगी, बाहर वालों को। तो अगले साल से बाहर वालों को भी ले लेंगे। अभी तो हमारे पास ही इतने योगाचार्य, इतने सन्यासी, उनको बीएनआईवाईएस तैयार कर रहे हैं। तेरे को बनना बेटा बीएनआईवाईएस, तेरे का भी एडमिशन करवा देंगे। हाँ। ऋषि की ऋषिका को अनुलोम विलोम, बीएनआईवाईएस यही डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। और ये कपालभाति कर रहे हैं डॉक्टर सलील जी, डॉक्टर हमारे सत्यपाल सिंह जी जो है वो अनुलोम विलोम कर रहे हैं। आप लोग भी अपना अपना प्राणायाम योगा अभ्यास करते रहो। एमबीबीएस जो डॉक्टर्स हैं, जिनकी निष्ठा है योग में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में, अपनी ऋषि परंपरा में जिनकी निष्ठा, उनको यहां ले रहे। और बाद में तो अभी तो बीएमएस और बीएनवाईएस ये तो शुरू कर ही दिया हमने। अभी एमबीबीएस भी शायद लग जाएंगे 5 साल। 5 सालों में देश नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एमबीबीएस कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिसमें सारी ब्रांचेज होंगी, मेडिकल की सारी ब्रांचेज होंगी, इंजीनियरिंग की, एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की, मैनेजमेंट की, लॉ की। वो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, 1 लाख लोगों की कैपेसिटी का वो बनेगा। उसके लिए हमने 2000 एकड़ जमीन ले ली है और दुनिया देखेगी वो बनेगा और दुनिया आके पढ़ेगी। और आने वाले 10 सालों में मेरा सपना है दुनिया के हर देश से कम 10-20 छोटे बच्चे लेंगे, कुछ बड़े भी लेंगे, उनको भारत में पढ़ा करके भारत के अध्यात्म से, शिक्षा संस्कारों से जोड़ करके उन देशों में भेज देंगे और वो भारतीय संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर होंगे पूरी दुनिया में। ये काम होगा। 50 की उम्र के बाद आपको पढ़ना है? क्या पढ़ाई की है पहले? आर्किटेक्चर की है। अच्छा, अभी पीएचडी चल रही है, अभी भी पढ़ रही है। तो अभी क्या पढ़ना है तेरे को? बीएनआईवाईएस बनना है? तो ठीक है, तेरा एडमिशन दे देंगे। चल भाई खड़ी हो ना। ये वैसे ये बड़ी मजबूत है ये बेटी, तो इसको माइक देना भाई। ऐसे 50 साल का स्टूडेंट भी मुश्किल से मिलता है लेकिन ये स्वस्थ है। हाँ? क्या एसिडिटी होती है ना? गैस बहुत बनती है। गैस और एसिडिटी कोई बीमारी नहीं होती। हाँ, वो तो नहीं होती बाकी तेरे को जो है अभी यहाँ पर एलोवेरा ही पीना है। एलोवेरा, व्हीट ग्रास, लौकी, उबली हुई सब्जी, सेव, बस इतनी चीजें खानी और कुछ नहीं खाना। ये औषधि नहीं बताई है। हाँ, यही खाना है, डाइट है। हाँ, हरियाणा के एक जाट को जो मैंने बता दी औषधि, बोलो बाबा जी ये तो होगी दवाई, अब खाना और बता दो तो ये तेरे को एडमिशन करवा देंगे बेटा। कहाँ से हो? मेरठ से। मेरठ से, जो क्रांति की भूमि से। ठीक है, तेरे को बना देंगे डॉक्टर। पीएचडी भी मेरठ के ऊपर ही कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, महाभारत के ऊपर। ओह क्या भारत ये जोरदार बेटी है। तो पति क्या करते हैं? डिवोर्स्ड हूँ। ठीक, वो महाभारत कर दिया था फिर तो तेरे को जरूर रखेंगे। हाँ, ऐसे क्रांति। और बच्चे? एक बेटा है। वो किसके साथ है? 23 इयर्स का है, जॉब कर रहा है अब। मस्त है ना। ठीक है, तेरे को सन्यासी नहीं बना देंगे फिर। हाँ, क्या करना दुनियादारी से, दुनियादारी हो गणगारी, भजन सुना है ना। चलो बैठो। ठीक है बेटा, तेरे को जरूर बना देंगे। हाँ चलो भाई, अनुलोम विलोम करो। देखो, हमको डाइवर्स के समर्थक नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है नहीं निभ पा रही किसी भी वजह से, तो ठीक है फिर, लेकिन जीवन को फिर सलीके से जियो।
अव्यवस्थित मत रहो। डॉक्टर साहब कुछ कहानी सुना रहे थे। और स्वामी जी महाराज जो कहते हैं कि जो बीपी के शुगर के यहाँ पर जो लोग आते हैं थायराइड की दवाई छोड़ दो, तो मुझे याद आया, सब लोगों ने नाम सुना होगा, अपने देश का सबसे बड़ा जो उद्योगपति पहले थे, अभी तो दूसरे लोग भी आ गए, टाटा थे, अभी बहुत बड़े हैं। तो JRD टाटा ने आज से लगभग 60-70 साल पहले एक हेल्थ के बारे में एक किताब है, उसकी प्रस्तावना लिखी है, अंग्रेजी में किताब है। और प्रस्तावना उन्होंने कहा कि अगर आप बीमार पड़ जाओ तो गो टू द डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन ले लो, जो प्रेस्क्रिप्शन बताता है, और पे टू द डॉक्टर, डॉक्टर को उसका पेमेंट करो, बिकॉज डॉक्टर हैज टू सर्वाइव, को डॉक्टर को जिंदा रहना है। डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेकर के मेडिकल सेंटर पे जाओ, दवाई खरीदो, क्योंकि जिसने दुकान खोली है उसको सर्वाइव करना, उसको जिंदा रहना, दवाई खरीद कर घर में लाओ। लेकिन घर में लाने के बाद डोंट टेक द मेडिसिन बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव। अगर आपको जिंदा रहना है तो दवाइयों से बचो। तो स्वामी जी महाराज यहाँ पर जो कर रहे हैं, मैं तो अभी 4-5 दिन से आया हूँ, स्वामी जी महाराज का बड़ा आशीर्वाद है अपने ऊपर। अभी देखिए, दुनिया में हम लोग यहाँ उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड को देवी भूमि मानते हैं। यहाँ पर जहाँ 2 नदियों का संगम होता है उसको प्रयाग कहते हैं, देवी भूमि है। लेकिन सबसे बड़ा संगम जो है, जिसको प्रयागराज कहते हैं, वो इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज आज नाम दिया है, गंगा और यमुना सरस्वती बोलते हैं, लुप्त हो गई। लेकिन स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर जो काम किया है, 4 गंगाओं का संगम किया, इसको महातीर्थ बना है। ये 4 गंगाओं का है, एक योग है, एक यज्ञ है, एक आयुर्वेद है और एक प्राकृतिक चिकित्सा है। इन 4 महागंगाओं को उन्होंने मिलाया, उनको संगम किया है, इतना बड़ा महातीर्थ ये बना है। लोग तो कहते हैं कि गंगा को लाने में भगीरथ का हाथ है, ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे पुराणों में कथा आती है कि सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति देने के लिए भगीरथ जो है गंगा को हिमालय से लेकर के मैदान में लाए थे, हरिद्वार में लाए। लेकिन स्वामी जी महाराज ने तो दुनिया के करोड़ों लोगों को मुक्ति दिलवाने के लिए ये 4 गंगाओं को उतार करके यहां हरिद्वार में लाए हैं। और इसलिए देखिए, ऐसे महर्षि कभी कभी पैदा होते हैं धरती पर। हजारों साल नरगिस अपनी नूरी पर रोती है, ऐसा एक शेर है। हजारों साल नरगिस अपनी नूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। ऐसे शताब्दियों के पास ऐसे महर्षि पैदा होते हैं जिन्होंने योग को, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को और यज्ञ को केवल भारतवर्ष में नहीं, सारी दुनिया में उन्होंने जो है फैलाने का काम करें, करोड़ों लोगों को मुक्ति देने का काम करें, रोगों से मुक्ति देने का काम कर रहे हैं। एक और मुझे शेर छोटा सा याद आ रहा है, वो अपनी बात कह के मैं अपनी खत्म कर देता हूँ। गालिब एक बहुत बड़ा शायर हुआ है। गालिब ने एक शेर लिखा, सारी उम्र गालिब यही भूल करता रहा, सारी उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा, आईना साफ करता रहा। गलती हमारी है, हमने गड़बड़ किया है, लेकिन हम दूसरों को दोष देते हैं। मैं दूसरों के कारण बीमार हो गया, दूसरों के कारण मुझे टेंशन होता है, दूसरों के कारण मुझे गुस्सा आता है, दूसरों के कारण मैं बीमार हो गया। हम अपनी गलती, भगवान ने तो हमको बड़ा स्वस्थ शरीर दिया। और एक और बात मैं जरूर कहता हूँ, देखिए हम लोग, हमारी जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ये पुनर्जन्म को मानती है। और पुनर्जन्म का मतलब यह है कि ये भी मानते हैं कि आदमी की एक योनि है, नहीं तो जानवर पक्षी भी है। मान लीजिए स्वामी जी महाराज से आपने कोई गिफ्ट लिया, स्वामी जी महाराज के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कितने लोग लालायित हैं, सब लोगों को मौका नहीं मिलता। स्वामी जी महाराज के साथ अगर एक फोटो खिंच गया, आप कहाँ लगाओगे उसको? अपनी बैठक में लगाओगे ना, उसको बैठक में लगाओगे। अगर आपने बैठक में लगाया, लोगों को दिखाओगे स्वामी जी महाराज के पास गए तो हमारा फोटो खींचा। ऐसे कोई मुख्यमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ उनको कोई आपको गिफ्ट दे, स्वामी जी महाराज अपने हाथ से कोई गिफ्ट दे, उसको दुनिया को दिखाएंगे,
हम स्वामी जी महाराज ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने गिफ्ट अपने को दिया है, दिखाएंगे। अगर वो गिफ्ट आप जो इधर कहीं फेंक दो और ये प्रधानमंत्री या स्वामी जी को कल को मालूम चल जाए तो दोबारा आपको गिफ्ट मिलेगा क्या? नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को मालूम चले या मत मिले, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा उपहार भगवान ने अपने को जो दिया है वो मानव शरीर दिया है, मानव शरीर दिया है। इससे बड़ा उपहार नहीं हो सकता दुनिया के अंदर। इस उपहार को लेकर के अगर आपने ठीक नहीं रखा, इसको स्वस्थ बना करके नहीं रखा, अपनी गलतियों से अगर बीमार आप रहे हो, ये याद रखना, हमारे प्रधानमंत्री को, देश के किसी मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को मालूम चले या मत चले, लेकिन जो भी आप करते हो भगवान को एक एक सेकंड का, एक क्षण का मालूम चलता है। मैंने इसको इतना बड़ा उपहार दिया था, इसको मानव जीवन दिया, इसको मानव शरीर दिया, ये ठीक से इसको रखना नहीं आता, इसलिए अगले जन्म में इसको मानव शरीर नहीं मिलेगा। जिसको मानव जीवन चाहिए, दोबारा चाहिए, इस शरीर को स्वस्थ रखना ही होगा, दूसरा कोई इलाज नहीं। मैं तो स्वामी जी महाराज का बहुत वर्षों से उनका आशीर्वाद मिलता, आत्मीय संबंध है। इस बार जो कई दिन रहने का मौका मिला, मुझको तो लगता था रोज इस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर क्या अमृत की वर्षा होती है। ये अमृत वर्षा है और ये निश्चित बात है। देखिए, यज्ञ से भी ये भी थेरापी है, आयुर्वेद भी थेरापी, सब थेरापी है, लेकिन शब्द भी बहुत बड़ी थेरापी है। मंत्र चिकित्सा है, ये तो मंत्रों का गायन है यहाँ पर। इससे बहुत लोग निश्चित रूप से ठीक होंगे। मुझको लगता है धरा पे दुनिया में इससे बड़ा तीर्थ, इससे बड़ा महातीर्थ कि जहाँ रोगों से मुक्ति मिल सके, गलत बातों से मुक्ति मिल सके, दूसरा नहीं है। स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज ऐसे ही हम सब लोगों को आशीर्वाद देते रहें, यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब हमारे योगी हैं, कर्मयोगी हैं, और सारा देश जानता है अब तो इनको। पहले दिल्ली मुंबई के एक पुलिस कमिश्नर रहे और एक बहुत अच्छे विचारक हैं, चिंतक हैं, और बहुत परम पुरुषार्थी हैं, प्रचंड पुरुषार्थी। और हमारा इनका लगभग 2 दशकों का एक आत्मीय प्रेम है। तो करते रहो अपना अपना योगाभ्यास। इस बार हमने इनको कहा कि आप भी कुछ दिन आइए। तो ये जो अपने धर्मपत्नी, क्या नाम है, अलका जी के साथ आए, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। वो इनके ऐसी सधर्मणी हैं जो पूर्ण एकात्मता से इनके साथ जीती हैं। बच्चों में ऐसे ही उन्नत दिव्य संस्कार हैं, और एक वैदिक जीवन पद्धति, आध्यात्मिक जीवन पद्धति, जो सनातन हमारे मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनको जीवन में जीते, जैसे कहते हैं वैसे ही जीते। और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों कि त्यों धर दीनी चदरिया, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। तो अपने को जिस भी कारण से, अपने प्रारब्ध दोष से, अपने कर्म दोष से, छोटी छोटी गलतियों से कोई भी रोग शरीर में व्याधि आ गया, कोई भी जीवन में दुख दरिद्रता आ गई, अब उस पर विजय पानी है हमको। हम उन बीमारियों से, व्याधियों से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से हम बढ़े, उन सारी दुर्बलताओं से हम बढ़े। किसी भी प्रकार की उन बाधाओं, चुनौतियों की, समस्याओं के बीच में हम रुकने वाले नहीं हैं। इस संकल्प के साथ आप सब खड़े हैं, इन पर विजय पाएंगे, आप लगे हुए हैं। तो आज के कार्यक्रम को 7:30 बजे के लगभग, हाँ, ये एक हम यहाँ दवाइयाँ बंद करते हैं। इन भाई ने दवाई बंद नहीं की तो एक बड़े परेशान हो गए, तो मेरे से बोले स्वामी जी जल्दी आकर के देखो, हमारे परिजन को कुछ हो गया। और मैंने इनकी घबराहट देखी, मैं भीतर गया, मैंने कहा ये तो कुछ नहीं हुआ इनको तो दवाई बंद कर दो, ठीक हो जाएगी। तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं, इनको इमरजेंसी जैसी स्थिति हो गई थी। फिर इनके डॉक्टर ने बोला इनको, नहीं आपको कुछ नहीं होगा, आप सही जगह हो। मैं सबसे पहले चरण स्पर्श करता हूँ स्वामी जी का। और यहाँ आने के लिए मुझे डॉक्टर ने उस समय मना किया था, लेकिन मेरी भांजी है राधिका बरनवाल, जो यहाँ पिछली बार भी यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने कहा नहीं मामा जी आपको मैं लिवा के चलूँगी, आप चलिए।
मैं यहाँ आया और जो एक नया अनुभव मुझे मिला जीवन का, मैं जब थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया, मेरी 8 दवाइयाँ चलती थी, 8 टेबलेट्स चलते थे, आज की स्थिति ये है सिर्फ 1 टेबलेट मुझे लेना पड़ रहा है। और ये क्रिटिकल पेशेंट है, अपना नाम भी बोलो। मैं उमाकांत बरनवाल जौनपुर से हूँ। मुझे एक प्रॉब्लम ऐसी है जो बहुत रेयर केस में होती है, उसके लिए मुझे आईसीडी मशीन लगी हुई है। ये अभी पिछले साल मार्च में बॉम्बे में लगी है। ये हार्ट में, जी, हार्ट को रेगुलेट करने के लिए। और मैं जब थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ तो मेरी भांजी बहुत घबरा गई कि मैंने डॉक्टर के मना करने पर भी मामा जी को यहाँ ला करके शायद कहीं गलती तो नहीं कर दी। ये बड़ी भावुक होके भाग के गई स्वामी जी के पास और इसने उनसे कहा कि स्वामी जी ऐसी स्थिति है, आप लोग विश्वास करिए, स्वामी जी अपने अमूल्य समय को छोड़ के, अपने अमूल्य कार्यक्रम को छोड़ के और 5 मिनट के अंदर ये कमरे में आए और इनके आंखों में जो करुणा का भाव था, जो आशीर्वाद भरा भाव था, उससे मेरी आधी परेशानी तुरंत दूर हो गई केवल इनको देखकर। हालांकि वहां पे डॉक्टर सलील जी और भी सारे फिजियोथेरेपिस्ट लगे हुए थे, लेकिन जिस समय स्वामी जी ने मेरे हाथ को पकड़कर और थोड़ी सी एक्यूप्रेशर की स्थिति दी, ये लगा कि मैं 100% ठीक हो गया, एकदम से ठीक हो गया। ये जो आशीर्वाद का कमाल है, ये सारी थेरेपियों से बड़ी चीज, मैं इसके लिए जीवन भर आभारी रहूंगा स्वामी जी का। और मैं जब आया था तो स्वामी जी ने मुझे एक आशीर्वाद दिया कि शतायु होंगे आप, स्वस्थ रहेंगे। मेरी जन्म पत्री में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैं मानता हूं उसको कि मेरा जीवन 5 वर्ष के लिए ही शेष है, लेकिन जिस दिन 5 वर्ष बीतेगा और उसके आगे हम बढ़ेंगे तो मैं उस शेष जीवन को स्वामी जी का उधार मानूंगा। मेरा बेटा भी आया है यहाँ, मेरे और भी रिलेशन के, मेरी भांजी। चलो मैं आपको जीवन रेखा का बताता हूँ, इधर आओ। देखो ये हाथ में ना, मैं वैसे ये रेखा रेखा मानता नहीं हूँ, मैं तो कर्म वाला हूँ। मेरे को किसी ज्योतिषी ने, मैं ऐसे को देखता भी नहीं, लेकिन कोई ना कोई एक आधा तो ज़बरदस्ती पकड़ ही लेता है। और जो मेरे जानने वाले हैं उन्होंने मेरे को बताया, पहले मेरी ये रेखा यहाँ तक थी, ठीक है, देखो यहाँ तक, यहाँ एक इधर भी निकल रही है, और अब ये रेखा यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के ऊपर पार कर गई, यहाँ पहुँच गई। ये किससे पहुंची? कर्म से। तो मैं कम से कम 100 से ऊपर, चाहे वो 125 हो, 150 हो। ये डॉक्टर साहब है ना, आप अपना हाथ दिखाना, ये देखो आपकी यहीं तक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेखा की बात हो रही है, अभी कौन किसने देखा आगे का भी। तो ये मेरी भी रेखा यहीं तक थी, और ये योग करते करते मैं कोई भी देख सकता है, यार टीवी के ऊपर दिखा दो भाई, अब तो सारे ज्योतिषी देख लेंगे। कुछ लोग, मैं जब योग करता हूँ और ऐसे को मुद्रा बताता हूँ, मेरी रेखाएं देखते रहते हैं। तो ये मेरी रेखा ज्यादातर लोगों की देख लो, यहीं तक मिलेगी। डॉक्टर साहब यहीं तक थी मेरी, ये इस अंगुली के नीचे तक थी, यहाँ तक। फिर यहाँ बोले जो है एक अवरोध था, योग करते 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 रेखा अपने आप तैयार होगी और ये ऊपर यहाँ से पार करके यहाँ पहुँच गई। तो आपकी भी रेखा ऐसे ही पहुंचा दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कर्म की रेखा और कर्म से ही सारी रेखा, कर्म से ही सारा प्रारब्ध, किस्मत, भाग्य, डेस्टिनी बनती है। कर्म का परिणाम है प्रारब्ध। जी। तो आपको नहीं, बहुत बहुत मैं आभारी हूं आपका। मेरा बेटा यहाँ आया है, उसका वजन 102 किलो था। कहाँ है बेटा? 102 था जी। और खड़े हो, अब कितना हो गया? ये अभी 95 पे आ गया है। और इसकी कितने दिन में? आज 11वां दिन है। 11वां दिन है। 7 किलो कम कर लिया।
और इसकी एक परेशानी थी बहुत जबरदस्त स्वामी जी, मैं बताना चाहता हूँ। ये रात में सोता था तो इसकी नाक बहुत बजती थी और ये सोए में ही उठ के बैठ जाता था। हाँ, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया। और 50% समय इसका बैठ के ही सोने में बीत जाता था। और जब बैठा रहता था तो इधर? इसके मुंह से हल्की हल्की लार गिरने लगती थी। हाँ। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस पूरे सभागार में बैठे हुए लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये रोग इसका यहाँ आके खत्म हो गया है। ये लो, स्लीप एपनिया, आधा समय इसको देना, माइक देना। 50% ये बैठ के सोता था। अब इसको हम ही लोग देना। बड़े दुखी रहते थे। हाँ, इसके तो कुछ स्वामी जी को सारा चरण स्पर्श। स्वामी जी जब मैं यहाँ आया था स्वामी जी, तो 3 दिन मुझे लगा कि मुझे गेट खोल के भाग जाना चाहिए यहाँ से। हाँ, इतनी खाना वाना मिलता नहीं था ठीक से। घुटन हो रही थी। हाँ, मुझे भूख खूब लगती थी। लेकिन उसके उधर आ बाद जाओ बाबूजी, हाँ, थोड़े उधर होना आप। हाँ हाँ, उसके बाद मुझे यहाँ इतना अच्छा लगना शुरू हुआ। अब तो आप इसकी आंखों में प्रेम के आंसू हैं। पहले भागना चाह रहा था, अब ये जाना नहीं चाह रहा। हाँ, अब आप ठीक से सो लेते हो बेटा? एकदम स्वामी जी, सब एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, देखो अब जो नाक बजती थी और स्लीप एपनिया होता था। एक्चुअली मैं बाबूजी को लेकर लीलावती जब मैं गया था हॉस्पिटल, अच्छा, मुंबई। तो वहाँ पे कोरोना के कारण हम लोग को एक दिन सुला दिए डॉर्मेट्री में। तो वहाँ पे 80 लोग सोए हुए थे। सुबह उन लोगों ने मुझे इस तरह से देखा कि मैं कोई एलियन हूँ, कहीं दूसरे ग्रह से इतनी स्नोरिंग होती थी मुझे कि आज वो सब ठीक हो गया। स्वामी जी, आपके स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, रात को सोते सोते जगना पड़ता है, नहीं श्वास रुक जाए मर भी सकता है ऐसा आदमी स्नोरिंग, स्लीप एपनिया से। क्या नाम बेटा? विवेक ब्रह्मवाल मेरा नाम है। चलो भाई, विवेक के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। ऐसे बहुत बालक हैं और उनकी जिंदगी नर्क बन जाती है। बहुत आशीर्वाद। क्या करते हो तुम? क्या बिजनेस करते हो? मेरा सोने चांदी और कपड़े का बिजनेस है। अब 2% पतंजलि को दान देना है। जरूर। आप सोच रहे स्वामी जी पूछते क्यों आजकल? तो भाई कोई गरीब होगा तो मैं दे दूंगा और समर्थ होगा तो मैंने कितना % रखा हुआ है? कितना? 2%। हाँ, तो तू बोल क्या करेगा? दूंगा स्वामी जी। हाँ ये मैं सबसे प्रतिज्ञा करवा के आजकल भेज रहा हूं कि मैंने अपना 100% दिया हुआ है देश, धर्म, संस्कृति, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए। तो तुम दो तो दो हाँ? तो सबको देना है। हाँ? कुछ स्वामी जी प्रणाम। बात आशीर्वाद। ये भी 2% देते हैं मुझे। इन्होंने भी कल, वैसे मैं इनसे पहले नौकरी करते थे तो नहीं लेता था। अब ये पेंशनपन है। कितनी पेंशन मिलती है डॉक्टर साहब? 1 लाख मिलती है तो अब इनका 2% हर महीने खाते में डलवा देना। हाँ, तो इनके भी कितने बेटे हैं? एक की तो मैं साथ अभी 2 बेटियां हैं, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। उनके बेटे को भी आशीर्वाद देने गया था मैं शादी में। इसका मतलब दूसरे मत बुलाना रे। तो मैंने कल ही बोला था कि सबको, जब मैंने आप सबको अपना परिवार माना है, तो आपके लिए मैं किसी के लिए पुत्र हूं, किसी के लिए मित्र हूं, किसी के लिए गुरु हूं, लेकिन 2% हिस्सा तो मेरा बनता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता? तो जोरदार ताली ठोको मेरा ऐसे कैसे, दोनों हाथों से। तो ये 2% 21,000, डॉक्टर साहब भी अभी 51,000 अभी तो इकट्ठा ही देके जा रहे हैं। फिर कल एक माता मिली, उसने 11,000, एक दूसरी थी केडिया, क्या नाम था उसका, कलकत्ता वाली माता, 1 लाख रुपए, वीना केडिया जी। और दूसरी बहन, और ये हमारे रामोतार जी, तो इन्होंने तो बहुत बड़ा संकल्प लिया हुआ है। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है इनके पूरे परिवार के लिए। राशि रुचि की बात नहीं, बहुत कि जो भी हमारे लिए नितांत आवश्यक है स्वामी जी हम अपने लिए रखते हैं, बाकी आपके लिए है सब। ये और जोरदार काम है। बोला आप जब सब कुछ समर्पित किए हुए हो तो हमें भी करना चाहिए। ऐसे भाव चेतना से आप सब लोग सहयोग करते हो, प्यार करते हो। अभी वक्त हो चला 7:30 बजे का। हर दिन आपको मैं सुबह से ही इस दिव्यता में प्रतिष्ठित करता हूँ। दिन भर अपनी इस दिव्यता से नीचे नहीं आना। और जो जो थेरापियाँ हैं आपको देते हैं, या उनको लेते हुए पूरे एक अनुष्ठान की तरह आप दिन भर
यहाँ आनंद करो। अभी मुझे इंडिया टीवी पर आज सब्जेक्ट बड़ा खतरनाक रखा हुआ है। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग सुसाइड करने से भी बच जाते हैं, तो और आत्मग्लानि हो जाती है। सुसाइड किया, सुसाइड अटेम्प्ट किया और फिर बच गए, उसको तो ये पहले गिरफ्तार कर लेते थे जब पुलिस में थे अपराध मानते हैं उसको। आप में से भी कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी, वैसे तो कभी कभी तो मरने की बहुत लोग सोच लेते हैं, देखो भाई हमने मरने की कभी नहीं सोची। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको कभी कभी बहुत ज्यादा मरने के विचार आते? अरे हाथ एक बार हाथ हिलाना। कई लोग हैं मरने के विचार आते हैं। चलो खड़े हो जाओ, आज तुम सबको मरने से पार लेके जाऊंगा। हाँ ये सच्ची बात है। कई बार ना बहुत ऐसे कुछ चीजें हैं, तो कुंठा कल यहाँ भी बोलूंगा इस विषय पर, जिनको बहुत मरने के विचार आते रहते हैं, अब वो निरामय में आ जाओ, आज तुम्हें मृत्यु के पार लेकर के जाएंगे। अभी आज के कार्यक्रम को यहीं पर पूरा करते हैं। तो अभी जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उज्जाई अपना 11 बार और बाकी सब चीज़ें, आप चलो निरामय में चलो।